caught in the crossfire. It's caught in the हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर आपके सामने प्रेजेंट करने आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिसने हर भारतीयों का दिल तोड़ दिया। सऊदी अरब के मक्का मदीना हाईवे पर रविवार देर रात जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो 45 भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक और दुखद पीरियड था। भारतीय परिवारों के लिए कयामत बनकर आया। और सबसे दर्दनाक बात, इस 45 भारतीयों के जो शव भारत नहीं लौटाए जाएंगे, ये सबसे बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि सभी लोग उम्रा के लिए पवित्र यात्रा यानी प्योर जर्नी पे निकले हुए थे। वो इस्लामिक धर्म के अनुसार यानी इस्लामिक नियमों के अनुसार वहीं सऊदी अरब में उनको दफनाया जाएगा। रविवार की रात 45 भारतीयों की जिंदगी बस सफर में जा रहे थे। सभी अपनी जिंदगी की सबसे पवित्र यात्रा उम्रा को पूरा करने गए थे। इनमें कई बुजुर्ग थे, कई युवा थे, कुछ नए नए शादीशुदा, कुछ बच्चों के साथ। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ये आध्यात्मिक यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन जाएगी। बहुत ही ज्यादा इमोशनल और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक ये हादसा हुआ। मक्का मदीना हाईवे ये रास्ता दुनिया के सबसे व्यस्त यानी बिजी धार्मिक मार्गों में से एक है। इसी हाईवे पर देर रात एक तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित हो गई यानी अनकंट्रोल हो गई। ड्राइवर को बैलेंस नहीं मिला और ड्राइवर बैलेंस खो दिया। बस डिवाइडर से टकराई और कुछ ही सेकेंड में वो आग की लपटों में घिर गई। सोचिए, अंधेरी रात, भयानक आग और बस के अंदर 45 भारतीय जिनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हादसा इतना भयानक था, ज्यादातर लोग घटनास्थल पर ही मौत को प्राप्त हुए। कुछ लोगों के शरीर तो आग से जलकर इस तरह से हो गए थे कि पहचानने लायक भी नहीं थे। दोस्तों, यह वक्त है सबसे बड़े दर्द को समझने का। भारत सरकार ने कानून और धार्मिक नियमों का हवाला देते हुए बताया कि इन 45 लोगों के शव अब भारत नहीं लौटेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब उम्रा यानी इस्लामिक पवित्र यात्रा पर गए थे और इस्लामिक परंपरा के अनुसार अगर कोई मुसलमान पवित्र यात्रा के दौरान मक्का या मदीना के आसपास उसकी मौत होती है या उसकी मृत्यु होती है तो उसे वहीं उसी धरती पर दफनाया जाता है। और इस घटना में उन लोगों की मौत वहीं पर हो गई है, इसलिए उनको वहीं पर दफनाया जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले और सौभाग्य वाले होते हैं। इसलिए जो 45 यानी 45 भारतीय सऊदी अरब की पवित्र मिट्टी में दफन होंगे। सोचिए, घर वालों ने उन्हें जाते हुए हाथ मिलाकर विदा किया होगा। सोचा था उम्रा करके आएंगे, दुआएं लेकर आएंगे, खुशियां लेकर आएंगे, लेकिन फोन आया तो सिर्फ एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य, एक ही बात, आपके अपने अब कभी लौट कर नहीं आएंगे और उनका जनाजा यहीं पर किया जाएगा और इनको दफन भी यहीं पे किया जाएगा। हैदराबाद, केरल, यूपी, कर्नाटक, बिहार, कई राज्यों में मातम है। कई माएँ बेहोश हो रही हैं, कई बच्चे पूछ रहे हैं अम्मी अब्बू कब आएंगे, लेकिन क्या जवाब दिया जाए। सऊदी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे रिपोर्ट किए। सऊदी अरब और सऊदी प्रशासन ने भारतीय दूतावास यानी एम्बेसी और स्थानीय धार्मिक संस्थाएं सभी मृतकों को पवित्र नियमों के तहत दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी जनाजे की नमाज मक्का या मदीना के करीब पढ़ी जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही चौंकाने वाली चीजें हैं। भारत सरकार ने कहा ये लोग पवित्र धरती पर मर गए थे, वहीं उनकी आखिरी नींद भी एक सम्मान है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, एक दर्द है, एक सच्चाई है। जिंदगी कितनी अनिश्चित है किसी को पता नहीं। 45 लोग दुआ करने निकले थे और खुद दुआओं के बीच हमेशा के लिए सो गए। आपसे बस एक विनती है, अपने माता पिता यानी अपने अम्मी अब्बू, बच्चों और परिवार और थोड़ा समय दीजिए।
जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा दिन आखिरी हो। मैं दिल से दुआ करता हूं इन 45 भारतीयों की रूह को सुकून मिले। अगर आप भी उनकी आत्मा यानी उनकी रूह की शांति के लिए दुआ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मासूम जिंदगियों के लिए फातिहा पढ़ सकें और अल्लाह ताला से इनकी मगफिरत करा सके। खुदा इनकी मगफिरत करे, इन सब की मगफिरत करे। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके साथ बना रहा और आपके सामने प्रेजेंट हुआ। आपको और भी ऐसे वीडियो और ऐसे वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स लॉट।